बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना था। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा का बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा का मुस्तहसन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। कहा जाता है तिलबीस, इबलीस और इश्तिबा। इन लोगों को किरामत और खुदाई के बारे में कोई फ़र्क मालूम नहीं। ये खुदा को सही अंदाज से जानते नहीं, इनको नॉलेज नहीं, इल्म नहीं है, कुरान इन्होंने पढ़ा नहीं है। कुरान अगर ये पढ़ लेते ही तो कुरान में वाज़ेह है लैसा कमिस्लिही शै, उसकी तरह कोई शे है ही नहीं। मखलूक की तरह उसकी एक सिफत भी मखलूक के साथ मुशाबहत नहीं रखती। मसलन यहाँ पर अल्लाह का पैर फिसलना, ये मखलूक हो गया। और इनको अगर कुरान पढ़ लेती तो इनको साफ नज़र आता अल्लाह समद, अल्लाह भी एहतियाज है। खुदा की तारीफ़ ये है कि वो कि एहतियाज से पाक हो। खुदा के अंदर अगर कुछ थोड़ा सा भी एहतियाज का मादा आ जाए तो खुदा खुदा नहीं रहता। कुरान में खुदा के बारे में अल्फाज और खुदा की सिफ़ात को बयान करते हुए मुख्तलिफ़ आयतों में मुख्तलिफ़ किस्म की अल्लाह की सिफ़ात बयान हुई है। देखिए, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, उस पर ऊँग और नींद तारी नहीं होती, ये सुस्ती और एहतियाज की अलामत है। खुदा खुदा नहीं रहा अगर उस पर नींद आ गई या ऊँग या सुस्ती। वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, ज़मीन व आसमान की हिफाजत उसको तकान नहीं देती। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन लोगों ने अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा नहीं लगाया। वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामा, अल्लाह की मुट्ठी में ज़मीन, ज़मीन अल्लाह की मुट्ठी में। वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही, और आसमान अल्लाह के हाथ में लिपटी हुई कागज़ की तरह बेवक़्त और मुहताज और कमज़ोर है। और ये कह रहे अल्लाह आसमानों से फिसल रहा है, खुदा कह रहे वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही। इसी तरह अल्लाह का इरशाद है अम्मा युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, फरियादी की आवाज़ कौन सुनता है। व यक्शिफुस्सू, और तुमसे तकलीफ़ों को कौन हटाता है। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है। इस लिहाज से मुशरिकीन मक्का कुछ कम दर्जे के मुशरिक थे। वो तो कहा करते थे हम अब अपनी माबूदीत की इबादत इसलिए करते हैं कि वो दर्जे में तो कम है। खुदहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम उनकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि हमें अल्लाह तक करीब कर दे। और ये कह रहे हैं बड़ी पीर साहब अल्लाह से बढ़कर है, अल्लाह फिसल रहा है तो ये उसको ताम रहा है, ये दस्तगीरी कर रहा है। ये अल्लाह की का थोड़ा सा भी तारुफ़ और शनाख्त इन लोगों को हो जाती तो ये ऐसा न कहते। देखिए, करामत अलग चीज़ है और खुदाई अलग चीज़ है। करामत अल्लाह की दी हुई कुछ इज़्ज़त, कुछ शराफत, कुछ ऐसा काम जो आम मखलूक न कर सकी, कभी कभी किसी अल्लाह की वली को मिल सकता है, लेकिन वो मुकम्मल और कुली तौर पर इख्तियार नहीं रखता। और बाकी अल्लाह से बढ़कर होना, ये तो खुदा से भी बढ़कर बतला रहे हैं। ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये ब्लास्फेमी है, ये तौहीन है, ये गुस्ताखी है, ये अल्लाह की शान में सबसे बड़ी जुर्अत है। इस लिहाज से ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए, ऐसे लोगों को कुरान उनके सामने रखना चाहिए कि ये तुम कौन से इस्लाम की बात कर रहे हो। ये नीचे बैठे हुए लोग सुभान अल्लाह की आवाज़ें लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह का माना है कि अल्लाह अयूब से पाक है, अल्लाह मखलूक की तरह नहीं है। तो सुभान अल्लाह का मतलब ये निकलता है कि अल्लाह सबसे पाक है। और इनके सामने बयान हुआ कि अल्लाह तो एक बड़े ऐब वाला है, वो तो फिसल रहा है, वो तो कमज़ोर है, वो तो मोहताज है। तो यहाँ इनको फिर कहना चाहिए कि नहीं, सुभान अल्लाह नहीं, सुभान पीर साहब,
سبحان جیلانی صاحب. تو یہ تلبیس اور یہ اشتباہ اسی طرح لوگوں پر آتا ہے، پچھلی امتوں میں بھی آیا. یہود کو اللہ نے اس وجہ سے مغضوب قرار دیا کہ وہ اپنی نبیوں کو اسی طرح خدا سے بڑھاتے تھے. مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ اور یعقوب کے مابین کشتی ہوئی تو یعقوب نے اللہ کو پچاڑ دیا. ہم ان باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں.